बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर को एक कॉल की हुई है एहतजाज की, उस हवाले से आपको बताऊँगा। काफ़ी ज़्यादा जो पेशरफ्त हुई है उस हवाले से जो हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर की, उसके अंदर एक पटिशन दायर की गई है। रावला कोर्ट के दो आम शहरी हैं जिनकी जानिब से ये रिट पटिशन दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि अवामी एक्शन कमेटी गैर कानूनी है, गैर सियासी है और गैर रजिस्टर्ड है और इसको किसी किस्म की जो सरगर्मियां हैं उससे रोका जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पिछले 2 साल में जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने आज़ाद कश्मीर भर में जो लॉकडाउन किया, जो पहिया जाम हड़ताल की और साथ ही साथ जो कारोबारी और तजारती जो मराकज़ थे उनको बंद किया, उस वजह से जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज हो गई है। तो जो अब हाई कोर्ट है उसने जो फ्रीकैन है उनको नोटिस जारी किए हैं और जो मजमूई तौर पर 30 फ्रीकैन है उनको नोटिस जारी करते हुए जो जवाब है वो तलब कर लिया है। अब देखना यह है जो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट है उसका फ़ैसला क्या आता है। आया वो अवामी एक्शन कमेटी को इस प्रोटेस्ट से रोक पाती है, उसको रोकती है, या फिर अवामी एक्शन कमेटी के हक में फैसला होता है। इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं शौकत नवाज मीर, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू की और उनका ये कहना था, उनका मौक़िफ़ सामने आया। उनका ये कहना था कि जो हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई है वो तमाम तर लोग जिन्होंने सस्ती बिजली और सस्ते आटे से फ़ायदा उठाया, अब वो उठकर जो हाई कोर्ट है उसमें पटिशन दायर कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वो तमाम तर लोग जो सस्ती बिजली और सस्ते आटे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनको रियासत के ख़िलाफ़ या जो अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ जाकर इस तरह की दरख्वास्तें देते हुए शर्म आनी चाहिए। अब जो एक और अहम खबर जो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, ज़ाहिर सी बात है 29 सितंबर की अवामी एक्शन कमेटी की कॉल है। पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है आज़ाद कश्मीर की, या जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर है, उन्हें मुकम्मल तौर पर जो बाइकाट किया और अपने कारकुनों को भी जो है वो हदायत जारी की है कि आप किसी किस्म का जो एहतजाज है उसके अंदर शरीक नहीं होंगे। तो साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं चौधरी मोहम्मद यासीन, उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि अवामी एक्शन कमेटी जो है वो रा फंडेड है या भारत उसको फ़ंड करता है। तो उस हवाले से जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने 1 अरब रुपये के जो हर्जाने का नोटिस है वो भी चौधरी मोहम्मद यासीन को भेज दिया है। अब देखना यह है कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आती है। बहरहाल अवामी एक्शन कमेटी की जो 29 सितंबर की एहतजाज की कॉल है उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतारिक नज़र आ रही है अवामी एक्शन कमेटी। और जो दिन करीब आते जा रहे हैं, जो सियासी लोग हैं या जो सियासी पंडित हैं वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा गंभीर करार दे रहे हैं। और कुछ लोग तो इस चीज़ को चूँकि देखें बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आया, श्रीलंका के अंदर आया, अब जो है वो नेपाल के अंदर आया, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि जो अगला इनकलाब है वो मे भी जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर आ सकता है। तो इस हवाले से कुछ लोगों का ये चैम गोइयाँ भी हो रही हैं कि 29 सितंबर को ऐसा ना हो कि जो ये सियासी निज़ाम है, जो 53 लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर, उनका जो है वो तख्ता उलट दिया जाए। भले इस सवाल से जो भी पेशरफ्त होगी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी एक और ख़बर जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है और बड़ी ही एक आप कह सकते हैं कि बड़ी ही बहुत अहम स्टेटमेंट है उनकी, जब से कहा गया कि उनके 2 साल और 4 माह की जो हुकूमत है उसके दौरान ना उनका और ना ही उनकी काबीना का जो करप्शन का कोई केस है वो सामने आया है। और उन्होंने ये कहा है कि वो अपने हलके को टाइम नहीं दे सके, बल्कि उनका ये कहना था कि पूरा आज़ाद कश्मीर उनका हलका है और इस कम वक्त में 2 साल ये और 4 माह के अरसे में वो अपने हलके को टाइम नहीं दे सके। तो ज़ाहिर सी बात है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जहाँ पे कहते हैं कि वो तमाम तर सहूलियात जो आज़ाद कश्मीर के शहरियों को मैसर हैं और दुनिया के खित्ते में किसी भी लोगों को नहीं है। हालाँकि देखा जाए तो सेहत की बुनियादी सहूलियात, तालीम, उसके बाद जो रोज़गार के मौके हैं वो आज़ाद कश्मीर के जो शहरी हैं, आज़ाद कश्मीर के जो वासी हैं उनको मैसर नहीं है। साथ ही साथ जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, उस हवाले से तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बात करते हुए नज़र नहीं आते। और अगर मैं आपको बताऊँ आज़ाद कश्मीर वो वाहिद खित्ता है जहाँ पर अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे मुजफ्फराबाद जो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है उसके साथ ही एक गाँव है छोटा सा बटनाड़ा, वहाँ पे पिछले 76 सालों से यानी 1948 से अब तक बिजली नहीं है। और बटनाला गांव के लोगों ने जब एहतजाज करने की कोशिश की गई, उनकी जब से जो एहतजाज किया गया तो उन पर जो FIR जो है वो दर्ज की गई और ऐसे लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई जो कि आज़ाद कश्मीर में मौजूद ही नहीं थे, बल्कि वो काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से आउट ऑफ कंट्री हैं। तो मेरे ख्याल में जो इस तरह की सिचुएशन है, जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं वो अपने दिल को तो खुश कर सकते हैं, अपनी काबीना को और अपनी पार्टी को, सॉरी उनकी तो कोई पार्टी नहीं है, खैर वो अपने आप को खुश कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।